हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहन को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही इसकी वर्तमान बिक्री कितनी है? 1,28,800। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहली वृद्धि कितनी रखी है? 12% की। तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 3/25। ठीक है। और फिर दूसरी वृद्धि कितनी देख रखी है? 15% की। ये दूसरे वर्ष की वृद्धि है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कितना हो जाएगा? 28। फेस वैल्यू क्या है? 25। तो 3 बढ़ के क्या हो जाएगी वृद्धि? 28। और ये 20 से कितना हो जाएगा बच्चों? 23। ठीक है, कितना हो जाएगा? 23। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500। और 28 और 23 का गुणा कितना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 644। ठीक है, ये कट भी रहा है, ये कट के कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो ये 25 कट जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 125। और ये 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 161। ठीक है। अब क्या है कि वर्तमान बिक्री पूछी गई है, तो वर्तमान बिक्री यहाँ पर कितनी है? 1,28,800। हाँ, तो 2 वर्ष पहले की बिक्री कितनी होगी? तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 161 से इसको काटेंगे तो जाएगा 8 बार। कितना हो जाएगा? 800। ठीक है। और पूछा पहले का है तो 125 में 800 का गुणा कर देंगे। 800 मल्टीप्लाई बाई 125 कितना आ जाएगा? 10,000 आंसर इसका। ठीक है, 25 अट्ठे 1,000 और 2 जीरो 1,00,000। 1,00,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा में, ठीक है, 16% यात्रा में और 40% किराने के सामान पर, प्लस 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च पर व्यय करता है। 14%। तो ये टोटल कितने परसेंट खर्च कर देता है? 14 और 16 30 40 70%। तो बच्चों बचा कितना रहा है? 30%। और यहाँ पर कितनी राशि बचा रहा है? 9,630। 30% बराबर कितना हो जाएगा? 9,630। अगर इसका 100% निकालेंगे तो इसकी क्या निकल आएगी? वार्षिक आय। मासिक में दिया है तो वार्षिक आय के लिए 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 100% निकालते हैं। 0 से 0 गया, 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 2 1। इसका क्या निकालना? 100%। यहाँ 100% निकालेंगे तो इंटू 100। ओके, ये कितना हो जाएगा? 32,100। ये कब की आई बच्चों? मासिक आय आई। तो वार्षिक आय के लिए 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो का 2 जीरो, 12 एकम 12 का 2 पावर 1, 12 दूनी 24 और 1 25 की 5 पावर 2 और 12 तिये 36 और 2 38। क्या आ जाएगा? 3,85,200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आए समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है।
मैं यहाँ ए बी के वेतन का रेशो निकाल लूँगा। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का परसेंट 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80। ये तो आप सब कर लेंगे। पूछा है कि बी के वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के प्रतिशत से कितना अधिक है। यहाँ कितना आ रहा है 20, इसका परसेंटेज निकालेंगे किस पे 80 आ जाएगा। कट के क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 बराबर क्या है 25%। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या के ऊपर है बच्चों। 66 नंबर क्वेश्चन है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना आता है 1/5 और फिर 30% का फ्रैक्शन होता है कितना होता है 3/10। यहाँ तक समझ में आया। 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है तो पहले वर्ष क्या हो रही है 20% की वृद्धि यानी कि 5 से 6। दूसरे वर्ष भी वृद्धि हो रही तो 10 से 13। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 13 छंग 78। तो 50 बराबर कितना दिया है बच्चों 4 लाख रुपए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ भाग देता हूँ 50 का और इंटू 2 वर्ष बाद की पूछी जनसंख्या तो 78 का गुणा करता हूँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया। ठीक है, 5 8 40, 8 आ गया 3 0 ये ऑलरेडी। तो अब क्या करना है 8000 में 78 का गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पे कितना आ गया 624 000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता 1854 वोट मिले, यानी कि विनर को जो जीता है बच्चों उसको कितना मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1854 रुपये। हारने वालों को 618। जो लूजर है जो हार गया है उससे 618 वोट मिले एक चुनाव में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के प्रतिशत। तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है 1854 और नीचे क्या आएगा टोटल वोटों की संख्या। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 1854 प्लस 618। इसका निकालना है अपन को परसेंटेज, वही अपना आंसर है। ठीक है, ये 1854 ऐसा लिखा मैंने डायरेक्ट और ये मैंने जोड़ लिया, कितना आ जाएगा 2472 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको। 6 से काटता हूँ, 6 3 18, 5 में नहीं जाएगा 0 और 6 9 54। इसको 6 से काटता हूँ, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, अब इसको किससे काट लेते हैं 3 से। ये हो जाएगा 3 एकम 3 0 और 3 3 9। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से। ये 3 से काटा है तो ये हो जाएगा, ये बच्चों 4 से काटना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। मैं ये 4 से काटता हूँ और ये 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 0 4 3 12। ठीक है, अब इसको 103 को 3 बार 309 जाएगा और 25 3 75 इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करते हैं, मैं मूल भिन्न मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ x/y।
ठीक है, x/22। अब क्या कह रहा है कि इसमें अंश में 10% की वृद्धि, तो मैं यहाँ 10% की वृद्धि कर देता हूँ, तो 110 हो गया। और हर में 5% की कमी, तो ये कितना हो जाएगा 95%। ठीक है, तो किसके बराबर है बच्चों, ये 4/5 के बराबर। तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 5 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 5 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 19। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, 4/5 है, ये 22 नीचे आ जाएगा और ये 19 ऊपर पहुँच जाएगा। थोड़ी और काटा पैंडी कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 11 दूनी 22, ये होगा 19 दूनी 38 और 11 पंजे 55। क्या आ गया मूल भिन्न 38/55 इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यहाँ दो क्रमागत वर्षों में 8%, 12% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये 15,625 इसकी वर्तमान जनसंख्या है। फिर 2 वर्षों में क्या हुआ कि ये बढ़ गई, कितना 8% बढ़ी, तो मैं इसको 108/100 लिख सकता हूँ बच्चों। फिर 12% बढ़ी तो 112%/100 लिख सकता हूँ। तीसरे वर्ष 22% घट गई, तो 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78/100। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। काटते हैं इसको, 4 से काटता हूँ तो ये 25 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 27। इसको 4 से काटता हूँ तो ये 25 हो जाएगा, और 112 4 से काटेंगे तो कितने 28, और ये 2 से कटेगा ये 39, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पर 15,625 ये संख्या आपको दिखी हुई लग रही होगी। ये 25 का क्यू होता है। इस संख्या की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि ये 25 का क्यू, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 का क्यू होता है 15,625। ठीक है, तो ये 25 से ये 25 गया, ये 25 से ये 25 गया, और ये 25 दूनी 50। ठीक है, 27, 28 और 39 अपॉन कितना है 2, 2 से काटेंगे ये 14, यहाँ पर गुणा कर लेंगे 27, 14, 39 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 14,742। गुणा करना है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, इजी तरीके से। ठीक है, फ्रैक्शन से करोगे तो अटक जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, यहाँ मूल्य का रेशो, क्या प्रति लीटर रेट का रेशो, 52% की वृद्धि, तो 100 से 152, 100 से 152 काटेंगे, 4 बार कटेगा तो ये 25, 4 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 38। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 25/38 अनुपात। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ये खपत का पता नहीं है, खपत का ही परसेंटेज कमी बतानी है अपन को, पर व्यय में, खर्च में, एक्सपेंडिचर में इसका रेशो कितना हो जाएगा 14% की वृद्धि, यानी 100 से कितना हो रहा है 114, ये कटेगा कितना हो जाएगा 50 × 57,
ठीक है। अब ये कंजप्शन की अपन को वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। कैसे करेंगे? इसमें इसका भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके ये आता है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा। तो 25 दूनी 50 होता है। ये कटेगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 57/38। ठीक है। तो यहाँ से खपत का रेशो आ जाएगा बच्चों, खपत का रेशो क्या हो जाएगा? 2:57/38। काट लेंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19 × 57, 19 दूनी 38। तो यहाँ से कंजप्शन का रेशो कितना आ जाएगा? 4:3। ठीक है। कितने खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए? तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 1/4% की कमी, यानी कि 25% इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 74 आपके सामने क्वेश्चन है। 74 अपन कैसे करेंगे बच्चों? जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हुई। कुल राजस्व पूछा गया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/10। तो 10 से कितना हो जाएगा? 7। घटाया जा रहा है, कमी हो रही है, तभी मैंने 3 घटा दिया। ठीक है। फिर कह रहा है कि 70% की वृद्धि, तो 70% की फ्रैक्शन हो जाएगी 7/10। तो 10 से कितना हो रहा है? 17। ओके। ये मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 119। पिछले क्वेश्चन में ये बीच वाली चीज़ मैंने निकाली थी, तो इसका भाग देते थे। 10 का इसमें भाग 100 में भाग देंगे 10 आएगा, 7 का 119 भाग में 17 आ जाएगा। ठीक है। वही चीज़ थी, रिवर्स सिस्टम से वो क्वेश्चन कराया था। अब देखते हैं कितना बढ़ रहा है? 19 कितने पे बढ़ रहा है? 100 पे, इंटू 100, यानी कि इसका क्या आंसर आ जाएगा? 19% की वृद्धि। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% की वृद्धि। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 से कितनी हो रही है वृद्धि? हो रही है 10 से 11। दूसरे वर्ष 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 से कितनी हो रही है? 9। गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। ओके। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी। तो 99 के बराबर क्या हो जाएगा? 4,73,220। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, ये 11 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 11 तिया 33, 0, 11 दूनी 22, 0। ठीक है। 9 से ये कट जाएगा फिर से, तो 9 से कटने पे क्या आ जाएगा? 4780। ठीक है। अब इसमें 100 का गुणा करना है। क्या करना है? 100 का गुणा। 4780 तो था, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। 4,78,000 जनसंख्या इसकी पहले थी, जो घट के 4,73,000 रहेगी। ठीक है बच्चों। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि के वेतन में 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, तो अंतिम की सीधा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 से कमी हो रही है तो 2 से 1 हुआ, वृद्धि हो रही है 2 से 3 हुआ, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3, कितना बढ़ रहा है? 1/4, 25% इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में 15% के बराबर की राशि को मासिक भुगतान ऋण चुकाने के लिए करती है, यानी कि 15% वो अपना कोई ऋण चुकाती है, 15% अपनी मासिक वेतन का। ठीक है। शेष वेतन का 75% वो खर्च करती है और 425 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन बच्चों
क्या पूछा है कि 15% तो वो निकाल दिया, फिर जो बचा है 15%, 85% का 75% खर्च कर दिया, जो बचा खुचा जो परसेंट आएगा उसके बराबर क्या आ जाएगा 425, जो अपना 100% का आंसर निकले। ठीक है, करते हैं इसको बच्चों। मैं फ्रैक्शन से करता हूँ तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों, 3/20। ठीक है, 20 क्या है कि टोटल 20 है, तो 20 टोटल आय है, उसमें से वो 15% यानी 3 खर्च कर देती है मासिक भुगतान के लिए। अगर 3 बचेगी तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, जिसका 75% वो खर्च करता है। अगर 75% खर्च कर रहा है 17 का, तो 25% बचा रहा होगा ना, 25% बचा रहा होगा, तो 25% का क्या 1/4, यानी कि 17/4 बराबर कितना है 425। ठीक है, इसका 100% अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, 425 नीचे आ जाएगा 17 × 4 × 100। इसको सॉल्व करना है अपन को, और कुछ 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ये हो जाएगा 25 चौक 100। 100% बच्चों नहीं निकालना है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, क्योंकि इसको 100 नहीं माना था। टोटल मासिक आय क्या मानी थी उसकी, 20 मानी थी। क्या मानी थी बच्चों, 20, क्योंकि इसको 100 से नहीं फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें, तो यहाँ 100 की जगह क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो ये 100 हो गया इंटू 20, कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।